नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लासें आप ज़रूर देख लिए, वो सूफी साहित्य, संत साहित्य और आदिकाल की जो हमारी क्लासें हैं उनको ज़रूर देखिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं सूफी काव्य के अंदर नई क्लास, हिंदी के प्रमुख कवि और काव्य। देखिए ये क्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका क्रम पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रचना है वो 1370 में रचित है और रचना है, उसका नाम है हंसावली। क्या नाम है? हंसावली। और लिखने वाले हैं असैयद। तो ये ध्यान रखना आपको 1370 हंसावली और असैयद। दूसरी रचना है 1379 में ये रचित है और रचना का नाम है चंदयन और रचने वाले हैं मुल्ला दाऊद। यानी मुल्ला दाऊद ने इसको लिखा है 1379 में। तीसरी रचना है 1459 में लक्कम सेन पद्मावती और रचनाकार है दामोदर कवि। लिखने वाले हैं दामोदर कवि। 1501 में सत्यवती कथा लिखी गई और लिखने वाले हैं ईश्वर दास। पांचवी रचना देखो 1503 ईस्वी में, रचना का नाम है मृगावती और इसको लिखने वाले हैं वो है कुतुबन। कौन है? कुतुबन। छठी हमारी रचना है 1527, रचना का नाम है माधवनल काम कंदला। लिखने वाले हैं गणपति। तो ये ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं कि माधव काम कंदला के रचयिता कौन है, तो गणपति। फिर एक अगली रचना है 1540, रचना का नाम पद्मावत और लिखने वाले हैं जायसी। फिर अगली रचना है 1545, रचना का नाम है मधुमालती। लिखने वाले हैं मंझन। मंझन की मधुमालती काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए इसमें इस प्रकार प्रश्न आएंगे, या तो इनका क्रम पूछ लेंगे रचना काव्य का ऐसे, या इनका क्रम इनका देख के या इनका क्रम दे देंगे, या रचना देखकर इनसे मिलान करवा देंगे कौन सी कब लिखी गई है, या इन कवियों की रचना है, काल है, उसी हिसाब से इनका भी पूछ लेंगे क्रम। अगली हमारी रचना है वो है 1556 में माधवानल काम कंदला चौपाई। देखो यहाँ ऊपर भी आई है माधवानल काम कंदला, लेकिन अगर चौपाई अगर हो आगे तो उसका लेखक होगा कुशलाभ। अगली रचना है 1568 ईस्वी की है, रूप मंजरी इसका नाम है और नंददास ने ये लिखी है। फिर है 1584 माधव काम कंदला, यानी 3 माधव काम कंदला के नाम से आ गई और इसका है वो अलम है। आगे देखो 1590 में छिताई वार्ता लिखी गई और इसको लिखने वाले नारायण दास। तो पूछ सकते हैं छिताई वार्ता के रचयिता कौन है, तो नारायण दास जी हैं। 1613 ईस्वी में चित्रावली लिखी गई उस्मान के द्वारा। 1618 में रस रत्न पुहकर कवि, किसके द्वारा? पुहकर कवि। 1619 ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। 1631 हंस जवारी कासिम शाह। 1744 है इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। फिर 1764 में अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद, ये दोनों रचना नूर मोहम्मद की है। और 1917 के अंदर है प्रेम दर्पण शेख नज़ीर। तो ये जो क्लास है ना, जो भारत में कहीं भी साहित्य की कहीं भी परीक्षा हो, चाहे नेट का हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, उसमें इनका क्रम पूछा जाता है और ये इस तरह के प्रश्न काफ़ी टफ प्रश्नों में माना जाता है। और अगर ये आप करते हो तो अन्य जो प्रतियोगी उनसे आप आगे निकल जाओगे। तो यह आपको पता होना चाहिए। 1370 हंसावली उस्मान, 1779 चंदयन मुल्ला दाऊद, 1459 लखन सेन पद्मावती दामोदर कवि, 1501 सत्यवती कथा ईश्वर दास, 1503 मृगावती कुतुबन, 1517 माधव कामगंधा गणपति, 1540 पद्मावत जायसी, 1545 मधुमालती मंझन, 1556 कुशलाभ। इस तरह पूरी आपको ये एक एक रचना याद होनी चाहिए। कई बार इस क्लास को देखो और अगर याद नहीं होती आप नोट्स बना लो,
और बार बार रिवीजन आप करोगे तो निश्चित तौर पर आपको ये याद हो जाएगा। तो आगे भी मैं इसी तरह क्लासेस लेकर आता रहूँगा और आगे हम इनको एक एक रचना का विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें इनकी भाषा, कौन सा छंद लिखी गई है वो भी पढ़ेंगे। यहाँ हालांकि जगह थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो और ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्हीं को मैं पहले दूं, या मैं लिखता अगर यहाँ की भाषा और छंद तो शायद आप ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इनको याद कर ली इतना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपनी क्लास को देते हैं यहीं विराम, और आप जुड़ी रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन और मुझे मिले और वीडियो बनाने की अभिप्रेरणा। नमस्कार दोस्तों, यहीं विराम मैं देता हूँ क्लास को।